दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर अमित खटाना व्लॉग्स में। आज का हमारा व्लॉग्स जो रहने वाला है वो रहने वाला है नीलकंठ महादेव की यात्रा को लेकर। आज हम आपको दिखाएंगे कि नीलकंठ महादेव कैसा है, कैसा दिखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग्स हमारा। हमने अपनी बाइक उठाई और हम निकल दिए नीलकंठ महादेव की यात्रा की ओर। हम जहाँ रहते हैं यहाँ से लगभग नीलकंठ महादेव मंदिर 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। नीलकंठ महादेव मंदिर राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में ये पड़ता है। अलवर डिस्ट्रिक्ट की टहला तहसील में। सर इसके चारों ओर है, आप देखोगे कि वन क्षेत्र पूरा आसपास एकदम शांति प्रिय स्थान है। यहाँ से हम सीधा चलते हैं, आगे जाके एक मोड़ आएगा, क्योंकि हम पहले भी यहाँ एक बार आ चुके हैं, लेकिन ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है। आपको यहाँ पर एक मोड़ दिखाई देगा, यहाँ नीलकंठ महादेव का एक बोर्ड दिखेगा। यहाँ से सीधा ये रास्ता नीलकंठ की साइड जा रहा है, नीलकंठ महादेव की ओर। अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। ये हम खुद ही वीडियो बना रहे हैं, बाइक भी चला रहे हैं, एक हाथ में हमारे मोबाइल है और एक हाथ से हमने बाइक चला रहे हैं। यहाँ का रास्ता थोड़ी ये समस्या हमें महसूस हुई कि ऊबड़ खाबड़ भरा वाला ये रास्ता है, थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र है आसपास आप देखोगे। और एक आप यहाँ देखोगे कि आपको महसूस होगा ये मतलब किस टाइप का यहाँ लोग जो है अपना जीवन बसर करते हैं। यहाँ पर अभी भी लाइट की सुविधा इतनी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ये लट्ठे तो हमें देखने को मिले, बट यहाँ पर लाइट की सुविधा नहीं थी। आसपास के ग्रामीणों ने अपने घर पर ही सौर ऊर्जा का इंतज़ाम किया हुआ है, उससे ही वो अपना काम चलाते हैं। देखिए ऐसे इस टाइप का यहाँ रास्ता है। ये हमने स्पीड इसलिए बढ़ाई है इस वीडियो की, बिकॉज़ ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। आप आओगे यहाँ पर एक चढ़ाई पड़ेगी, सीधी चढ़ाई है। बाइक से थे ये तो हमें थोड़ी समस्या यहाँ पे महसूस हुई बाइक से चढ़ाने में, लेकिन हम पहुँच गए नीलकंठ महादेव तक। ये चढ़ाई थोड़ी सीधी पड़ती है, इसलिए ऐसी कोई ज़्यादा हमें परेशानी महसूस हुई नहीं। बहुत ही मतलब दर्शनीय स्थल है। यहाँ के बारे में ऐतिहासिक और पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और बताया जाता है कि 350 से 360 मंदिर हैं जो कि तोड़ दिए गए हैं, आपको नहीं देखने को मिलेंगे। अभी सिर्फ आपको इस वीडियो में एंड तक देखोगे तो आप सब चीज़ इसमें देख लोगे। नीलकंठ महादेव के मंदिर से लेकर जो भी यहाँ आसपास के मंदिर हैं वो सारे आपको देखने को मिलेंगे। ये राजौरगढ़ का प्रवेश द्वार आ गया जहाँ पे नीलकंठ महादेव का मंदिर है। इस प्रवेश द्वार के जस्ट पास में ही आसावरी माता का मंदिर है। आसावरी माता के दर्शन किए, फिर आगे हम निकल दिए नीलकंठ की ओर ही। यहाँ से लगभग थोड़ी दूरी पर 1-1.5 किलोमीटर नीलकंठ महादेव का मंदिर पड़ता है। रास्ते की थोड़ी समस्या थी, क्योंकि एक तो हमारे हाथ में मोबाइल था, एक हाथ से हम बाइक चला रहे थे, तो हमें थोड़ी समस्या महसूस हुई। यहाँ से नीलकंठ लगभग 1 किलोमीटर है। अभी नीलकंठ के लिए रास्ता जा रहा है। यहाँ से नीलकंठ सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है और ये सीधा रास्ता जो जा रहा है वो जा रहा कांकवाड़ी के किले की साइड। और अगर आप यहाँ पर आते हो तो कांकवाड़ी का किला सिर्फ यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप वहाँ भी ज़रूर होके आइए। नीलकंठ यहाँ पे सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। तो चलिए नीलकंठ जी के दर्शन हम करते हैं। यहाँ से नीलकंठ का मंदिर बस सिर्फ 1 किलोमीटर है। यहाँ ये रास्ता जाता है, कट आता है, इससे हम लेफ़्ट साइड कट हो जाते हैं। एक सीधा रास्ता जाता है वो कांकनवाड़ी के किले की साइड जाता है। यहाँ पर देखोगे कि कुछ आसपास घर आपको दिखाई देंगे नीलकंठ मंदिर के आसपास। यहाँ पर एक स्कूल है, ये पास में जस्ट आपको राइट कट जाना। ये सामने आपको दिखाई देगा, ये धर्मशाला है। ये आपको दिख रहा है, ये नीलकंठ महादेव का ही मंदिर है ये सामने। अब हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ मंदिर। जस्ट आपको मेरे पीछे जो दिखाई दे रहा है ये नीलकंठ जी का ही मंदिर है। इसके बारे में बताया जाता है कि लगभग 1100 वर्ष पूर्व इसका निर्माण हम्मीर देव के द्वारा किया गया था, जो कि गुर्जर प्रतिहार कालीन एक शासक था। उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। जस्ट इसके ही पास एक तालाब है जो हम आपको दिखाएंगे। उसमें क्या होता था, प्राचीन काल में यहाँ के निवासी स्नान करके नीलकंठ महादेव जी के मंदिर में जल चढ़ाते थे।
ये आपको जो दिखाई दे रहा है इधर, ये तालाब है, इसमें अभी भी जल है, आप देख सकते हो। तो हमारी प्राचीन संस्कृति धरोहर बहुत ही अमूल्य था, जिसे मुगल आक्रांताओं ने छत विछत किया, यानी बहुत नुकसान हमारी संस्कृति को पहुंचाया उनके द्वारा। हम आपको यहाँ के पूरे परिसर का भ्रमण करवाएंगे, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ की कलाकृतियाँ किस प्रकार की है। आपको अंदर से नीलकंठ जी के दर्शन भी कराएंगे। और यहाँ बताया जाता है कि यहाँ के आसपास के लोग जो बताते हैं, यहाँ लगभग 350 मंदिर हैं इस इलाके में। आप देख रहे हो यहाँ पहाड़ के चारों साइड लगभग 350 मंदिर हैं। तो हम आपको सभी चीज़ें दिखाएंगे, वीडियो में एंड तक बने रहना। चलिए अब दर्शन करते हैं नीलकंठ महादेव जी मंदिर में। अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि किस तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ स्थापित हैं और किस तरह के वास्तुकला से यहाँ के मंदिर का निर्माण हुआ है। ये नीलकंठ मंदिर का मेन गेट है। यहाँ से हम आपको बताएंगे कि आसपास यहाँ पे क्या है जो भी है। ये आपको जो दिख रहे हैं ये प्राचीन कालीन मूर्तियाँ हैं जो यहाँ पर खुदाई की गई थी पुरातत्व संरक्षण विभाग के द्वारा, वो यहाँ पे रखी गई है। आपको ये दिख रही हैं, ये संरक्षण में रखी गई हैं। चारों ओर जो रखी हुई मूर्तियाँ हैं, इधर की साइड भी कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं, आप देखोगे। ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंदर है, जिन्होंने यहाँ पे इनको रखा हुआ है। देखिए आप यहाँ पे पहले की वास्तुकला देखिए कितनी अद्भुत थी। 1100 वर्ष पुरानी ये बताई जाती है यहाँ पे। आप सोचिए उस टाइम में किस तरह की कला हमारे देश में, हमारी संस्कृति धरोहर जिसको छत विछत किया गया, वो उस टाइम में कितनी अमूल्य थी और किस तरह यहाँ पर बनाई गई थी। आप देख सकते हो पत्थर पर उकेरी हुई मूर्तियाँ। ये एक ही पत्थर है जिस पर पूरे पे चित्र अंकन किए गए हैं। पहले की हमारी कला संस्कृति धरोहर बहुत ही अमूल्य था। आप देख सकते हैं ये पूरा मंदिर सिर्फ एक ही पत्थर पर बना हुआ है और सारी मूर्तियाँ अंकित की गई है। पहले की वास्तुकला बहुत ही अमूल्य थी, देख सकते हो आप। ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर है, आपको सामने दिखाई दे रहा है। ये लगभग 1100 वर्ष पुराना बताया जाता है। ये नीलकंठ महादेव जी का मंदिर परिसर है। ये नीलकंठ जी यहाँ पर विराजमान है। इसमें जो जोत आपको दिखाई दे रही है, इसके बारे में बताया जाता है कि ये लगभग 1100 वर्ष से कंटिन्यू प्रज्वलित होती रहती है, ये हमेशा जलती रहती है। ये मंदिर के बाहर का परिसर है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पुरातत्व विभाग के द्वारा मूर्तियाँ रखी गई हैं जो कि यहाँ पर खुदाई में निकली थी। देखिए यहाँ पर महादेव जी का लिंग विराजमान है। ये सारी मूर्तियाँ प्राचीन काल की और ये मंदिर भी पहले का ही है। एक इधर है। आप यहाँ की वास्तुकला को देखोगे ना, बहुत ही मतलब उच्च लेवल की वास्तुकला आपको यहाँ को देखने को मिलेगी। ये नीलकंठ जी यहाँ पे विराजमान है। मेन नीलकंठ जो अंदर है आपको मैंने दिखा दिया। आप यहाँ पे चित्र देखिए, मतलब किस लेवल के यहाँ पर चित्र है। ये इनका सही तरह इस विरासत धरोहर को इसका संरक्षण नहीं किया जा रहा। आप देख सकते हो, नहीं, यहाँ की कला बड़ी उत्कृष्ट लेवल की है। आप देखोगे तो पहले के जो युग में अटखेलियाँ होती थी वो सारे चित्रों के द्वारा यहाँ प्रदर्शित की गई है। आप देख सकते हो, काम सूत्र से लेके सारे जो भी कार्य होते थे आप यहाँ पे देखोगे। वास्तुकला देखिए यहाँ की, आप सच में बहुत ही ऊंचे लेवल की है। आप देखोगे तो पूरा मंदिर एक ही पत्थर पर बना हुआ है और पूरे में आप देखोगे वास्तुकला का बहुत ही उत्कृष्ट, आप जिसे कहोगे, इस धरोहर का अगर संरक्षण गवर्नमेंट के द्वारा किया जाए तो ये बहुत अच्छा स्थान है, ये विश्व विख्यात है। लेकिन हम यहाँ पे जो देख रहे हैं गवर्नमेंट की साइड से कमी है
कि इसका संरक्षण नहीं किया जा रहा है इस धरोहर का। आप ये देखिए, बाहर का परिसर और चित्र लाजवाब है यहाँ के। वास्तव में ही आप देखोगे एक ही पत्थर पर पूरा का पूरा मंदिर बना हुआ है। सोचिए आप किस लेवल की यहाँ की वो पहले की हमारी जो संस्कृति वास्तव में। ये देखिए नंदी और शिव जी की यहाँ पे मूर्तियाँ हैं। ये हमारा फर्स्ट व्लॉग है और ये हमने नीलकंठ महादेव से ही स्टार्ट किया है। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा और आपको भी ऐसे स्थान पर घूमना चाहिए, आना चाहिए। वास्तव में ही ये हमारे देश की बहुत अनमोल संस्कृति और वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा है धूना टाइप में जिसे बोलते हैं। यहाँ पर पूजा पाठ होती है, हवन वगैरह जो होते हैं अंदर भी होते हैं मंदिर में। ये मंदिर का बाहर का परिसर है पूरा। हमने आपको नीलकंठ मंदिर के परिसर बाहर भीतर से दिखा दिया है। अब यहाँ देखते हैं आसपास और भी मंदिर बताए गए हैं। लगभग यहाँ 350-360 मंदिर हैं, उनके बारे में बताया गया है। ये देखिए बाहर का प्रांगण है। एक चीज़ यहाँ पे मुझे खलती है कि यहाँ पर जिस हिसाब से सुविधाएं होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, संरक्षण नहीं हो पा रहा इस स्थान का, जबकि ये बहुत अमूल्य धरोहर है। विश्व विख्यात हैं, बाहर से टूरिस्ट आते हैं इस देखने के लिए। लेकिन गवर्नमेंट को इस साइड ध्यान देना चाहिए। मूर्ति पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रख रखी है अंदर, उनको सही तरह सुसज्जित तरीके से यहाँ पर स्थापित करें, रखें। इसका अच्छे से नवनिर्माण करें तो ये एक अच्छा टूरिस्ट पैलेस और उच्च श्रेणी का बन सकता है। ये सारी सरकार के हाथ में है, ठीक है। ये चीज़ हमें यहाँ पे दिखी है कमियाँ। ये देखिए यहाँ पे एक बावड़ी है, ये बहुत गहरी है, इसमें बारिश के कारण पानी भरा हुआ है, ठीक है। और आसपास हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे तो सामने भी यहाँ पर मंदिर था। जरा देखिए पूरा परिसर किस हिसाब से यहाँ पर आक्रमण किया गया है, आप देख सकते हो। कुछ भी मतलब सबूत छोड़ा नहीं उन्होंने, लेकिन वो पूर्णतः कुछ भी नष्ट नहीं कर पाया। आप देखोगे ये भी एक मंदिर था जिसमें सिर्फ आपको अब एक खंबा ही दिखाई देगा, कुछ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। आपको भी ऐसी जगह ज़रूर आना चाहिए। आप भी हमारे इतिहास के बारे में जानोगे कि हमारे इतिहास किस तरह का था और किस तरह तोड़ा मरोड़ा गया है। देखिए आप यहाँ पर शायद प्राचीन समय में कोई मंदिर था, अच्छे से बना हुआ। देखिए आप, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी की सारी खंडित कर दी गई है। आप देखोगे सिर्फ खंबे ही खंबे खड़े रह गए हैं। आप वास्तुकला देखो, कुछ भी मतलब हर चीज़ के साथ मुगलों ने किस तरह खंडित किया है हमारे देश की संस्कृति को। ये देखिए यहाँ पर भी शिव जी का लिंग विराजमान था, देखिए उसको भी नहीं छोड़ा है, सब कुछ खंडित कर दिया गया है। देखिए आप किस तरह से तोड़ा गया है। आप सोचिए उस समय में हमारी पीढ़ियों ने, जो भी हमारे पूर्वज थे, उन्होंने कितने कष्ट सहे होंगे धर्म की रक्षा के लिए। आप देख सकते हो कितना अत्याचार उनके ऊपर हुआ है। लेकिन आज की सिचुएशन क्या है आप देख सकते हो हमारे देश में। पॉइंट टू पॉइंट आप बात करो, आप समझिए। व्लॉग के साथ साथ ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा ये वीडियो। भारी आक्रमण हुए और उसी तरह का शासन अभी भी चल ही रहा है कंटिन्यू, ठीक है। जो धरोहर हमारी संरक्षित करनी चाहिए, उनका संरक्षण होना चाहिए, वो सिर्फ ऐसे ही रखी हैं आज भी। उस टाइम में तो बहुत ज़्यादा ही अत्याचार हमारी पीढ़ियों, बुजुर्गों, पूर्वजों पर हुआ है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं ना, सिचुएशंस बदली है नहीं। अब हम आपको एक दूसरा मंदिर भी यहाँ पे दिखाएंगे, वो थोड़े यहाँ से थोड़ी दूरी पर है, उसको भी आपको दिखाएंगे। मतलब
360 मंदिर थे, आप सोचिए, जिनमें से कोई भी मंदिर को छोड़ा नहीं गया, सारे मंदिर खंडित कर दिए गए हैं। आप भी आइए नीलकंठ, बहुत ही अच्छा स्थान है। आप यहाँ के बारे में जानोगे, सीखोगे, हमारा इतिहास क्या रहा। चारों साइड पहाड़ों से घिरा हुआ स्थान है, मंदिर है। आसपास यहाँ पर ग्रामीण भी रहते हैं। सुविधाओं की यहाँ कमी है हालांकि, लेकिन बहुत ही प्रकृति से जुड़ा हुआ स्थान है। यहाँ पर आपको कोई प्रदूषण वगैरह कुछ नहीं दिखेगा, एकदम शांति प्रिय स्थान है। आप देखोगे आसपास सिर्फ पहाड़ी पहाड़ियाँ और चारों साइड हरियाली है। आपको भी इस स्थान पर एक बार आना जरूर चाहिए। मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, अगर हमारे पास कोई रास्ता है, करने को कुछ नहीं दिख रहा है और आपके पास घूमने के लिए टाइम है, तो समय निकालिए और आप भी अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। क्योंकि होना कुछ नहीं है, कम से कम हम कोशिश तो कर सकते हैं। देखिए, मैं इतने दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं भी कुछ करूं करूं करूं, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। लास्ट में मुझे यही दिखाई दिया है कि बैठे रहने से बेहतर है कुछ किया जाए। कुछ नहीं तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है, बाइक है, उठाई बाइक और मैं चल दिया अपने रूम से इधर नीलकंठ की ओर। मुझे बहुत अच्छा लगा, रियल में बहुत अच्छा स्थान है यहाँ पे। आप ज़रूर आइए, बैठे रहने से बेहतर है कुछ तो करा जाए, कोशिश करने में क्या जाता है। देखिए, एक मंदिर यहाँ पर है, ये कार्य कुछ गवर्नमेंट की साइड से किए गए हैं। यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ दीवारें खड़ी करी गई हैं। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आमजन तो देखो, कहने को कुछ भी कहें, लेकिन सारे काम हाथ में हमारे भी होते हैं। यहाँ से लोग एजुकेटेड हैं, सब तरह के हैं, अपनी संस्कृति को भी जान रहे हैं, लेकिन जो कदम उठने चाहिए ना, वो कदम उठ नहीं रहे। हकीकत में हमारी प्राचीन संस्कृति जिससे पीढ़ियाँ सीखती हैं, ठीक है, ये देखिए, आप देखोगे, देखिए, मतलब खुदाई में यहाँ पर और खुदाई की जाए ना जाने क्या क्या निकले। आप देखिए, चारों साइड मूर्तियाँ हैं और कोई भी साबित नहीं बची है, मतलब पूरी नहीं है, सारों को तोड़ दिया गया है। आप सोचिए, हमारे धर्म को किस तरह नष्ट किया गया है, कितने अत्याचार सहे होंगे। ये तो फर्स्ट व्लॉग है, ऐसे ही हम कंटिन्यू आपको और भी स्थानों पर घुमाएंगे। देखो, ये सारे के सारे पहले की वास्तुकला की ही निर्मित है सारी वह, लेकिन सारी तोड़ दी गई हैं। आप देखिए इस परिसर में, वास्तव में बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है। हमारा इतिहास जो हो रहा है, सोने की चिड़िया को किसने किसने नहीं लूटा, किसी ने कसर नहीं छोड़ी है, और आज भी वही हो रहा है। समझ सकते हो आप, शासन बदल गया है, कानून वही है, सब कुछ वही है। पहले भी शोषण उन्हीं का ही होता था, आज भी शोषण उन्हीं का हो रहा है। तो हमारी वास्तुकला को किस तरह से ख़त्म किया गया है बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने, कोई कसर छोड़ी नहीं है हमारी संस्कृति के साथ। सच में खून खोलता है ऐसी ही। आप आइए, इतिहास से सीखिए, निकलिए जंजालों से, थोड़ा अपने आप को टाइम दो। हमारी संस्कृति ऊंची लेवल की थी, सच में ही उत्कृष्ट लेवल की थी, जो हमारी आज की पीढ़ियाँ पश्चिमी संस्कृति को अपना रही है। ये मॉडर्न संस्कृति को आपको देखोगे ना, तो पहले अपना चुके हैं, छोड़ भी चुके हैं, लेकिन हमारा धरोहर उच्च लेवल का है, उत्कृष्ट लेवल का है। पूरे विश्व में इससे अच्छी संस्कृति और धरोहर आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। ये देखिए,
इस परिसर को। किस तरह किसी भी वस्तु को साबित नहीं छोड़ा गया है, सभी को छत विछत किया गया है, पूरे परिसर को। आप देख सकते हो सिर्फ पत्थर के पत्थर खड़े रह गए हैं। ये तो शायद अभी मुझे लग रहा है निर्माण करवाया गया है, लेकिन ये सब आपको दिख रहा है, ये प्राचीन ही है सारा। देखो दीवारों पर भी किस तरह चित्र, सच में देखिए आप। कुछ भी सबूत नहीं छोड़ा है कि हाँ, लेकिन पूर्णतः वो सफल नहीं हो पाए नष्ट करने में हमारे धर्म, हमारी संस्कृति को। देखिए आप, यहाँ पर पहले कुछ न कुछ तो बना ही हुआ होगा, ये तो हम नहीं कह सकते हैं। देखो पूर्ण तरह नष्ट किया गया है। ये देखिए मूर्तियाँ, ये सारा बना हुआ था। अगर आपको दिख रहा होगा, देखिए मैं आपको पास से दिखाता हूँ। देखो किस तरह से तोड़ी गई है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक मूर्ति है। देखो किस तरह से आक्रमण किया गया है, और ये तो अभी लगाई गई है, शायद है प्राचीन, लेकिन देखो ऊपर से देखिए, तोड़ने की कोशिश की गई है, पूर्णतः नष्ट करने की कोशिश की गई है। देखो देखिए आप, और पास से दिखाऊं, इधर देखिए ये पूरा चित्र था, लेकिन तोड़ा गया है। सच में इतिहास उठा के देखिए, कॉपी किताबों से अलग ही दिखेगा। आप इस स्थानों पर घूमिए, आप देख सकते हो कितनी सुंदर मूर्ति थी, जिसे किस तरह से खंडित किया गया है। आप सोचिए पुस्तकों में हमें अभी तक क्या पढ़ाया जाता था। मुगलों को महान बताया जाता है, हमारे राजाओं की कहानियां कम आपको देखने को मिलती है हमारे इतिहास में। अभी तक हमने जो पढ़ा है, कितना हमारे साथ हर तरह से छल हुआ है। बहुत से बाहरी शक्तियों ने हमारे देश पे मतलब शासन किया है, गुलाम बनाया है। हमारे इतिहास को बहुत बुरी तरह हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, तोड़ा गया, मरोड़ा गया है, लेकिन वो छुपाने में सक्षम नहीं हो पाए। मैंने आपको खुद ने ही दिखा दिया, पूरा मंदिर परिसर है नीलकंठ मंदिर, बट यहाँ पे आक्रमण किए गए मुगलों के द्वारा, हमारी संस्कृति को छत विछत किया गया है। दर्शनीय स्थल है, ऐतिहासिक भी है और पौराणिक भी है। ये सरिस्का में ही आता है। आप सोचिए, हम तो अभी सिर्फ स्थानों पर घूम ही रहे हैं, जब ये घटनाएं घटी होंगी तो उस टाइम पे हमारे पूर्वजों के साथ क्या बीती होगी, आप सोचिए। और परिसर हम आपको दिखाते हैं नीलकंठ के। यहाँ पर बताया जा रहा है, आपको मैंने फर्स्ट में ही बताया, 350-360 मंदिर थे इसके चारों साइड। आपको दिख रहा है ये पहाड़, ठीक है, 360 के करीब मंदिर थे, सबको नष्ट कर दिया गया है। हमें थोड़ा आगे एक और परिसर देखने को मिल रहा है, चलिए वहाँ पर भी आपको ले चलता हूँ मैं। यार सही बताऊँ, इतिहास से अपने आप को कनेक्ट करो, जोड़ो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ। अपने टाइम को ऐसी जगह लगाओ जहाँ पर आपको कुछ सीखने को मिले, ठीक है। सोशल मीडिया का ज़माना नहीं है, आपको पता है क्या चल रहा है, क्या चलना चाहिए। यहाँ पर आसपास ग्रामीण एरिया है, आपको बहुत ही मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ ये स्थान है। देखिए ये स्थान है, कुछ यहाँ का पार्ट बचा हुआ है, लगभग नहीं सारा नष्ट कर दिया गया है। आप देखोगे यहाँ पे, ये तो पुनर्निर्माण फिर से करवाया गया है। नहीं, आप सोचिए पहले के समय में यहाँ पर क्या क्या निर्मित था, क्या था। 1100 वर्ष
पुरानी बातें हैं ये। और आप सोचिए वो अभी भी खड़े हैं। इतिहास बार बार बोल रहा है कि हमारे साथ बहुत ही गलत हुआ। ये देखिए सिर्फ खंबे खड़े हैं, सिर्फ और सिर्फ खंबे। भाई साहब आप सोच नहीं सकते हो। सही बताओ, मेरा तो खून खोल रहा है इसको देख के। हमारे साथ कितना जुल्म हुआ है। हर कोई आया, आक्रमण करके गया, गुलाम बनाए। किसी ने किस तरह से आक्रमण किया, किसी ने किस तरह से, सब कुछ पूर्णतः नष्ट कर दिया गया। आप देख सकते हो। देखिए सिर्फ खंबे रह गए। नहीं, यहाँ पे पूरा का पूरा मंदिर टाइप में भवन होगा। सोचिए आप किस लेवल पर आक्रमण हुआ। देखिए ये आप देख सकते हो वास्तुकला, लेकिन ऊपर देखिए पूरा परिसर था, पूरा परिसर पूरा निर्मित था, पूरा भवन था, मंदिर था उस टाइम पे। पता नहीं, देखिए मंदिर ही था, शिवलिंग थे, आज भी ये खड़ा है। चारों साइड शिव जी के आपको यहाँ मंदिर दिखेंगे। इतने लिंग मेरे हिसाब से इतने बनाए गए होंगे शिव जी के, क्योंकि मेन जो मंदिर था उसे सुरक्षित रखा गया होगा। देखिए एक यहाँ पर है शिवलिंग जी का, देख सकते हो आप, खुद देखिए इसे। खंडित है ये, पूरा साबित नहीं है, पूरा मतलब खंडित किया गया है। एक भी मूर्ति को उन्होंने नहीं छोड़ा है। जय हो महादेव। देखिए आप, और आप कहते हो, देखो मुझे पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं नहीं कह सकता। इंटरेस्ट है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो फिर इस देश का क्या होगा। आज की पीढ़ी को सोचना चाहिए देश के भविष्य के बारे में, अलग दिशा में नहीं जाना चाहिए। देखिए पूरा का पूरा मंदिर किस तरह से तोड़ा गया है, सिर्फ दीवारें खड़ी रह गई वास्तव में। देखिए ये पूरा नीलकंठ का है, मैंने आपको सब कुछ दिखा। और भी स्थान आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। जो ये कहते हैं ना नई पीढ़ी कि हमें पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं है, भाई मतलब होना चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं। पुराने इतिहास को उठा के देखो, अंग्रेज आए, तुर्क आए, मुगल आए, किन्हों ने हमारे देश पे शासन नहीं किया। हम हमेशा ही गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहे। देखिए मंदिर परिसर सच में ही बहुत बड़ा है। मुझे जहाँ जहाँ यहाँ पे दिखेंगे मंदिर, मैं आपको वहाँ वहाँ तक ले जाऊँगा। ये देखिए एक स्थान ये रहा नीलकंठ जी का। सरकार सोचो, स्थानों को बताओ, पीढ़ियों को बताओ। आज अलग ही हमारे देश में हवा है। देखिए यहाँ भी कोई परिसर होगा, लेकिन वो भी ख़त्म किया गया है। ठीक है, यहाँ पर मुझे आसपास जितने मंदिर दिखेंगे मैं आपको दिखाऊंगा, पूरे उसकी सैर कराऊंगा आज के इस वीडियो में। ये वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए अपने इतिहास के बारे में। मैं तो सिर्फ सोच रहा था यहाँ पे रियलिटी बताऊं कि नीलकंठ जी के ही दर्शन करके आऊं, लेकिन जब यहाँ पे मैं आया तो पता चला 300 350 360 मंदिर है। फिर मैं यहाँ से निकलने लगा तो मुझे मंदिर ही मंदिर दिखने लग गए चारों साइड, और एक भी मतलब सबूत, सारे नष्ट किए गए हैं, सारे खंडित हैं। कोई भी साबित जो होता है पूरी तरह मुझे नहीं मिला। ये देखिए मुगलों ने क्या हाल किया यार। और आज भी दिशा किस ओर है। लोग बदल गए, शासन वही चल रहा है। देख लीजिए आप, आज भी हम गुलामी की ही उसमें जी रहे हैं। आगे और भी मंदिर आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ से निकलता ही जा रहा हूँ, मेरा मन कर रहा है कि मैं बताते जाऊँ, मुझे मंदिर मिलते जाएं। इस वीडियो को ख़त्म करने का मेरा मन हो ही नहीं रहा है। देखो अब एक और स्थान है,
350 मंदिर, आप सोचिए यार। भाई निकलो, जो बोलते हैं ना करने को कुछ नहीं, बहुत कुछ है। फर्स्ट व्लॉग है मेरा, हारूंगा नहीं, कोई कुछ भी बोले वीडियो बनाऊंगा, फर्क नहीं पड़ना। दिखाऊंगा यही चीज़ें जो हमारी पीढ़ियों को कुछ सिखाए, ठीक है। ये देखिए एक परिसर, ये देखो आप सोचिए यहाँ पर क्या क्या नहीं घटा, क्या क्या नहीं हुआ। 350 मंदिर यहाँ पे बताए गए हैं। आसपास ग्रामीण एरिया है, और भी मंदिर हैं। सोचो यार, देखो मेरी तो ये यात्रा लंबी चलने वाली है, आप इसका हिस्सा बनते हो नहीं, ये आपके ऊपर है। बनोगे आप, क्योंकि आपको यहाँ तक आए हो तो आप और भी कुछ सीखोगे। ये चीज़ों को देख के मेरा खून खोलता है भाई। एक ये देखिए परिसर, पूरा ये ख़त्म कर दिया गया है, ऊपर सिर्फ दीवारें खड़ी हैं, ठीक है। ये भी मंदिर टाइप में था, आगे भी हैं ऐसे बहुत स्थान, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। भाई साहब, मैंने सोचा नहीं था ये व्लॉग इतना लंबा जाएगा। मैं सोच रहा था 5-10 मिनट का बनाऊंगा, पब्लिक को बताऊंगा क्या है। लेकिन जब मैंने यहाँ की रियलिटी आकर देखी, पुजारी जी बता रहे थे 300, 350, 360 मंदिर हैं, वो खुद सामने नहीं आए। पता नहीं, मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस वहाँ के एक और को पूछा, लेकिन वो सामने नहीं आए। कोई दिक्कत नहीं है, हमें कुछ तो इन्फॉर्मेशन है, हम बताएंगे। उन्होंने यही बता दिया 300, 350 मंदिर है। तब से ही मुझे लगा कि मैं देखूंगा पूरों का, जहाँ तक मुझे यहाँ देखने को मिलेंगे मैं आपको पूरा स्थान दिखाऊंगा कि कितने हमारे यहाँ पर मंदिर थे। 300, 350, 360, उनमें से एक भी नहीं बचा। सोचिए, देखिए एक ये रहा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये सिर्फ पत्थर ही खड़े हैं, कुछ नहीं छोड़ा, ठीक है। ऐसा और भी परिसर है, देखिए ये रहा। आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा पास पास जाके, जितने भी मुझे मंदिर यहाँ पर दिखेंगे। वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप भी आओगे एक बार तो स्थान को देखने, और सोचोगे यार हमारे पूर्वजों ने कितना संघर्ष किया। सच में अच्छी चीज़ देखो, सुनो, जानो, पहचानो। ये भारत देश है, ये विश्व गुरु बनने लायक था, ये विश्व गुरु बनेगा। देखिए ये यहाँ के लोगों ने, हनुमान जी की मूर्ति है, शायद प्राचीन हो, लेकिन हमारे धर्म के लोगों ने आज भी इसे संवार कर रखा है, क्योंकि हमारा धर्म है ही ऐसा, हर चीज़ को बहुत बड़े दिल से चाहता है। देखो सिर्फ खंबा खड़ा है भाई साहब, मेरे पास वर्ड नहीं है, मेरा तो खून खोल रहा है, मैं क्या क्या बोल दूं। देख लीजिए, वास्तुकला साक्षात, मतलब पूरी चीज़ को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, सिर्फ खंबे ही खंबे इन्होंने छोड़े हैं। सारी चीज़ों के दर्शन होंगे, वीडियो लॉन्ग जाएगा, आप एंड तक बने रहिए। देखिए कुछ भी, कोई भी स्थान ऐसा नहीं छोड़ा इन्होंने कि हाँ इसे तो रहने दिया जाए। आप सोचिए, जब मंदिरों का ये हाल किया होगा इन्होंने, तो यहाँ पे हमारे जो पूर्वज थे उनका क्या असर होगा। सोचिए यार, सच में। ये मैं दूसरी बार आया हूँ नीलकंठ, लेकिन पहले मैं सिर्फ मंदिर परिसर से ही नीलकंठ जी के हाथ जोड़ के उनका आशीर्वाद लेके चला गया। लेकिन मेरे मन में सवाल था कि हाँ मैं आऊँगा एक दिन और वीडियो बनाऊँगा पूरी पूर्णतः। देखिए पूरा परिसर खंडित किया गया है भाई साहब, ये यात्रा लंबी चलने वाली है। कितना
देख लीजिए आप पूरा परिसर। बाहरी आक्रमणकारियों ने कोई कसर यहाँ पे नहीं छोड़ी। देख लीजिए सारे के सारे आधे अधूरे पड़े हैं। ये खंबे ही खंबे यहाँ पे छोड़ दिए गए हैं। देखो आप, पास से आके दिखाता हूँ, देख लीजिए भाई साहब। इतिहास के साथ बहुत ही गलत हुआ है सच में। हमें आधी अधूरी जानकारी ही हमारे कोर्सों में किताबों में पढ़ाई गई है, लेकिन हकीकत आप जानोगे जब उस स्थान पर आपका आना होगा। 350 मंदिर थे, उनमें से एक भी मंदिर हमें अभी तक नहीं मिला है जो पूरा खड़ा हो। आप देख सकते हो, मतलब पूरे स्थान को ख़त्म किया गया है अच्छी तरह हमारे इतिहास के साथ। आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा 350 मंदिरों का परिसर है। उनमें से मुझे एक स्थान ऐसा यहाँ पे नहीं, मतलब बोला नहीं जा रहा मेरे से कि एक तो उन्होंने छोड़ा हो कि कोई तो मंदिर उन्होंने बख्शा हो। सारी की सारी हमारे धर्म को नष्ट करने की पूरी कोशिश की गई। भाई क्या बताऊं, मेरा तो खून खोल रहा है सिर्फ मंदिरों को देख के ही कि इनके साथ ऐसा हुआ है। और भी आपको दिखाऊंगा, देखिए एक ही नहीं है, आगे भी हैं। देखिए आप यहाँ पर आइए। यहाँ के नागरिक भी बहुत अच्छे हैं, वो आपकी सहायता करते हैं, खाने पीने के लिए पूछेंगे। ये तो हमारे सभ्यता है, जाने अनजाने को भी आदर सम्मान देना हमारी संस्कृति है। लेकिन भाई साहब जो आज मैंने देखा है ना, फर्स्ट व्लॉग है, लेकिन नीलकंठ जी के जितने भी मंदिर हैं आपको देखिए 350 का तो मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, लेकिन जो हमारे सामने हैं वहाँ तो मैं जा सकता हूँ। उधर एक पहाड़ी पर भी है, उससे ऊपर ही ऊपर एक मंदिर और भी बताया यहाँ के नागरिकों से, जैसे मुझे पता चला है उधर भी एक मंदिर है, लेकिन वो दूर ज़्यादा है। लेकिन जो हमारे आसपास के हैं उनको मैं आपको सबको कवर करूँगा। देखिए सोचिए यार कितना खूबसूरत परिसर होगा, बहुत ऊंचा चौड़ा। क्या किया गया है इसके साथ, देखो। ये मंदिर है, ये नहीं कि कोई कि यहाँ महल हो। पूरे 360 मंदिर थे जिनको सबको ख़त्म कर दिया गया है। देखिए कितना लंबा चौड़ा परिसर था, सारी मूर्तियाँ सब ऐसे ही छत विछत है। मैं हमारी सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अपना ध्यान थोड़ा इस ओर भी ध्यान दीजिए, इस तरफ भी आप अपना ध्यान को लगाइए, ठीक है। 5 साल और अपनी पीढ़ियों का इंतज़ाम करने से बेटर है हमारा इतिहास भी उन्हें बताया जाए, ठीक है। बड़ी विडंबना है हमारे देश की, सच में। शिक्षित हैं, सब चीज़ है, टेक्नोलॉजी का भी हमारे पास बहुत कुछ है, सच्चाई क्यों छुपाई जाती है। देखो किस तरह से नष्ट किया गया है। हमारा इतिहास कम है क्या भाई साहब? भारत विश्व गुरु है, किसी से मनवाने की ज़रूरत नहीं है। आप घूमिए,
देखिए, मेरा तो ये फर्स्ट वीडियो आई नो, बट ये एहसास हो गया है कि ऐसी संस्कृति जाने कितनी छिपी हुई हैं जिनका हमें आज तक नहीं पता गया, जिन्हें या तो हमें बताया नहीं गया है। आप सोचिए, वाह, आज की जनरेशन अलग ही धुन में लगी हुई है। मैं सबसे कहता हूँ कि इतिहास के साथ जुड़ो, इतिहास लौटता है। यह तो बात आपने सुनी होगी कि इतिहास फिर इतिहास दोहराता है। भाई साहब, यार एक जगह मत रहो, आओ देखो। संसाधनों की कमी है ऐसा आप नहीं कह सकते, कमी हम खुद के अंदर होती है, तब जाके हम एक जगह स्थिर हो जाते हैं। लेकिन मैं तो निकल चुका हूँ, मुझे तो अब स्थिर नहीं रहना, ना ही मुझे रुकना है। देखिए, कुछ भी तो मतलब उन्होंने नहीं छोड़ा। ये पता नहीं पहले के युग की, देखो ये बावड़ी टाइप में है, कुएं टाइप में जो होता है ना, मैं आपको दिखाऊं इसको। देखिए, इसमें पानी भरा हुआ है। वाह, आज की टेक्नोलॉजी क्या, पहले भी हमारे देश में टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल की थी, और हमारी टेक्नोलॉजी को लेके नहीं विश्व मतलब पश्चिमी देश अपने आप को बड़ा दिखाने लग गए। सच में ही हमारे ग्रंथों में सारी चीज़ें थी जो हमारी पहले के पूर्वज करके बैठे थे, जो विश्व आज हमें ज्ञान देते हैं। हमने वो परीक्षण कर लिया, हमने ये कर दिया। वाह वाह भाई, मुझे तो मज़ा आ गया आज के इस व्लॉग में। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। रियलिटी बताऊं, बुकों में कुछ नहीं है, आंकड़े सिर्फ, सन है, दिनांक है। ठीक है, ठीक है, आप याद करो, नौकरी पाओ, जॉब पाओ, लेकिन स्थिर मत बैठो। इतिहास को देखो, अच्छे से जियो उसको। देख लो भाई साहब, कुछ भी तो नहीं छोड़ा। मतलब ये मंदिर ही मंदिर थे, देखते हो ये दीवारें थी, यहाँ पे कुछ ना कुछ बना हुआ था, सबको तोड़ा गया है, कुछ भी नहीं छोड़ा परिसर में। देख लो यार, मैं सोच रहा हूँ ये कहीं ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर मुझे आगे मंदिर दिख गया। देखो, देख रही है ना आपको, सारी की सारी टूटी हुई हैं। मंदिर ख़त्म नहीं हो रहे भाई साहब। कहाँ से यात्रा स्टार्ट की थी, कहाँ पर आ गए। मन कर रहा है कि रुको ही मत, चले जाओ भाई साहब। मैं इस देश के युवा, सरकार, सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्रशासन, क्योंकि सब हम में से ही निकले हुए हैं, ये नहीं वो बाहर से आए। लेकिन सच में जो काम होना चाहिए देश में, वो काम हो नहीं रहा है। लोगों को अलग ही चीज़ों में भटकाव की कंडीशन बनी रही है। देखिए, संरक्षण लायक चीज़ें कैसे पड़ी है। हमारे पूर्वज ऊपर से हमें देख रहे होंगे कि सोच रहे होंगे कि साले किस पीढ़ी के लिए तुमने ये किया था, जो आज नाचने वाले बन के बैठे इंस्टाग्राम पे, जो हमको भूल गए। हमने उनके लिए प्राण दे दिए, न्यौछावर कर दिए। देखो, वो भी सोचते होंगे किसके लिए क्या कर गया। कुछ भी नहीं छोड़ा यार, सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। मैं बता तो रहा हूँ, मुझे आसपास एक पूरा बना हुआ मंदिर नहीं मिला यहाँ पे, पूरा नष्ट किया गया है, पूरा नष्ट किया गया है। इतिहास की बात, ये हकीकत है भाई। आप सोच रहे हो कि ऐसे, क्योंकि मैं भी आप में से हूँ, लेकिन मेरी सोच हर किसी के साथ बैठती है ही नहीं, विचार बैठता है ही नहीं, क्योंकि मैं नई पीढ़ी की तरह ना तो सोचता हूँ, ना उनके हिसाब से करता हूँ। सच में सबको शौक लगा एक दिन में वायरल होने का। नहीं भाई, कोई ज़रूरी नहीं है।
सही चीज़ दिखाओ। ये देखो कितना मतलब रास्ता है यहाँ पे। हमारी लगभग 1-2 किलोमीटर की यात्रा हो गई है। देखिए ये भी पता नहीं क्या है, किस टाइप में। यहाँ भी कुछ था, ये भी नहीं छोड़ा। मंदिर ही मंदिर है भाई, 360 मंदिर। सोचिए आप। रास्ता यहाँ का ये नहीं खतरनाक नहीं कहूँगा, आप आओगे तो रास्ते तो अपने आप बनेंगे। आओ इस स्थान पर नीलकंठ अलवर टहला राजगढ़, ये पड़ता है अलवर ज़िले में, राजस्थान के राजगढ़। देखो 360 मंदिर है, आप सोच सकते हो। ये मेरे पास के पास स्थान था, लेकिन मुझे पहली बार पता चला इसके बारे में, और मैंने अभी तक पूर्ण कहीं भी वीडियो नहीं देखी, सिर्फ आधी अधूरी लोग दिखा के चले जाते हैं। वास्तुकला ठीक है, हमारी थी सब चीज़ ऊंचे लेवल की, लेकिन ये चीज़ भी आपको देखनी चाहिए। यहाँ पर भारी आक्रमणकारियों ने, मुगलों ने हमारे साथ क्या असर किया, हमारी संस्कृति के साथ पूरी तहस नहस कर दिया भाई साहब। वाह, मंदिर ही मंदिर जहाँ जाओगे। और सोचने वाली बात है, एक मूर्ति उन्होंने साबित नहीं छोड़ी, मतलब किसी परिसर को छोड़ के मूर्तियाँ तक, कला संस्कृति तक सारी को नष्ट किया गया है। ये सरिस्का में ही पड़ता है नीलकंठ। आप आओगे यहाँ पर बहुत दर्शनीय स्थल है, ये नहीं कि आप नीलकंठ, यहाँ आप आ जाओगे ना, एक दिन आपके लिए कम पड़ जाएगा। ठीक है, आप पूरी यात्रा कर भी नहीं पाओगे, क्योंकि और कुछ देखने का मन करेगा। कांकनवाड़ी किला, भानगढ़ किला, देखो ये भी मंदिर परिसर था। कुछ भी तो नहीं छोड़ा भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं कहना चाहूँगा बाहर निकलो, शिक्षित भी देखे हैं, रोजगार वाले भी देखे हैं, लेकिन अच्छी बातें शायद किसी के मुंह से मैंने सुनी होगी। सब अपने विचार रखते हैं, बैठाते हैं भाई, कुछ नहीं है वो। सही बताऊं, नौकरी पा लिया, सब चीज़ पा लिया, ठीक है, वो सपने नहीं है। आप इन चीज़ों के साथ जियोगे ना, आओगे तो आपके अंदर एक अलग ही मतलब वो एहसास होगा कि यार क्या हुआ है हमारे साथ। आप एक मतलब खोजबीन वाले व्यक्ति बनी जाओगे कि ऐसा क्यों हुआ। शांति से भी तो रहा जा सकता था, मुगलों ने क्यों हमारे मंदिर तोड़े, क्यों हमारी संस्कृति को नष्ट किया, हमारे धरोहर को ख़त्म किया। सोचने लायक बात है। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं अलग ही लेवल की भाई साहब। इस वीडियो में सारा कुछ कवर कर दिया। फर्स्ट व्लॉग था, उसी में मेरे अंदर इसने आग लगा दी। अब मैं और भी कुछ दिखाऊंगा आपको आने वाले टाइम में, जो आपको इतिहास से जोड़ने में मदद करेगी। आप भी आ पाओगे इस स्थानों पे। ये था भाई साहब हमारा आज का व्लॉग। अभी तो हम पूर्णतः मंदिरों में गए भी नहीं, सही बता दूँ। ये लगभग आप मान लो 10-15 ही घूमे होंगे। ठीक है, मैं आपको 350-360 दिखाने लग गया तो वीडियो 10 घंटे से भी कम नहीं बननी है। जब मेरे पास बिल्कुल फ्री टाइम होगा तब मैं एक एक चीज़ को यहाँ पे दिखाऊंगा, खुद भी देखूंगा। किला बहुत है, बहुत बड़ी जगह है। मंदिरों में 360 मंदिर बताए गए हैं यहाँ पे। आप सोचिए, मुगलों ने आक्रमण किया, एक मंदिर उन्होंने पूरा नहीं छोड़ा। यहाँ के लोग मानसिकता चेंज नहीं हो रही है आज भी। कोई कुछ कर रहा है तो उस पर हंसने लगेंगे, जब कुछ वो बन जाएगा तो उसे शाबाशी देने लगेंगे। ये सच्चाई है भाई। आप अपने खुद को फील करो कि मैं क्या हूँ, दूसरों को मत दिखाओ। मैं खुद इस चीज़ को रियलाइज़ करके बैठा हूँ और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद की खोज में ही निकलेंगे तो रास्ता ही मिलेगा।
दूसरों की खोजों की ज़रूरत है ही नहीं। तो आपसे यही कहूँगा, अच्छी चीज़ों में आइए, ध्यान लगाइए। आप भी वीडियो बना सकते हो, उठाइए फ़ोन। मैं ये कहता हूँ, मैं भी इस व्लॉग को बना रहा हूँ तो किसी को देख के ही मैं बना रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म से कमाई होती है। लेकिन कमाई से ज़्यादा आप जो इस यात्रा में सीखोगे ना, उसका अलग ही अंदाज़ है। कमाई अपने जगह ठीक है, देखो मैं भी आया हूँ उसी चीज़, लेकिन व्लॉग का मेरा पर्पस था सिर्फ 5 से 10 मिनट का। आप सोचिए यार, कितना मंदिर था, मेरे अंदर आग लग गई थी कि इतने मंदिर हैं हमारे आसपास और हम आज तक उनको देख भी नहीं पाए। सोचने वाली बात है, हम अपने इतिहास को ही नहीं देख पा रहे। मेरे से ज़्यादा दूर नहीं था ये स्थान, लेकिन मैं सोच रहा था सिर्फ एक ही मंदिर है। यहाँ की जानकारी हुई, मैं निकला धीरे धीरे रास्ते अपने आप आगे मंदिर दिखते गए। भाई साहब, अलग ही लेवल की यात्रा रही। तो आपसे यही कहूँगा, उठो, जागे, खड़े हो, मुर्दों की तरह मत पड़े रहो। कुछ नहीं होना अगर ऐसे ही पड़े रहोगे तो। कुछ भी बनाओ, दिखाओ दुनिया को आपके पास जो टैलेंट है, जो है वो करो। ये इतनी बड़ी यात्रा थी। हम वहाँ पे नीलकंठ का मेन मंदिर पड़ता, वहाँ से लेके ये आपको चारों साइड पहाड़ी पहाड़ आपको दिखेंगे लगभग। यहाँ हम आ गए इस स्थान पर, आप देखिए अंदर भी इसके गांव जा रहे हैं। ठीक है, ये थी नीलकंठ की पूरी यात्रा, नहीं कह सकता हूँ मैं। जो हमारे आसपास साक्ष्य मिले वो मैंने आपको दिखाए। तो दोस्तों, ऐसी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आपका सपोर्ट, प्यार ही हमें आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ हम ये वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।